इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करके उसे डाइवर्सिफाई करना, उसे अलग अलग बकेट्स में डालना, ताकि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रिस्क एवर्स हो। इसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में सीखेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं, भारत का पहला फाइनेंशियल लिटरेसी शो जिसे बनाया जा रहा है खास करके महिलाओं के लिए। बिफोर वी गो हेड, मेक श्योर कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है, ताकि आप हमारा कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। अब हम आगे बढ़ें, उससे पहले ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी शो है। इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजरी। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को समझना बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि आपके पास कई सारे अंडे हैं और आप उन सब अंडों को एक ही बास्केट के अंदर डाल देते हैं। आप इस बास्केट को लेकर चल रहे हैं और चलते चलते ये बास्केट आपके हाथ से गिर गई और सारे अंडे टूट गए। इसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स को अंडे समझ लीजिए और कहाँ आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे बास्केट समझ लीजिए। अब अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया और बाय चांस अगर वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया या लॉस में चला गया, तो ये आपके लिए काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मनी। ऐसे ही रिस्क से बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोई डिपेंडेंस नहीं है, नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो अभी मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। तो 70% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स इज मेड इन इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर पोटेंशियली हाई रिस्क बट ऑल्सो पोटेंशियली हाई रिटर्न्स, and 30% of the investment is made in places which are considerably safe but low returns। अब मान लीजिए कि आगे जाके जैसे मेरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए, जैसे कि कोई स्मॉल कैप फंड है जो लॉस में चला जाता है या बंद हो जाता है, तो मेरे जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, ETFs हो गए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सारी जगह जो इन्वेस्टमेंट किया है, इनका जो ग्रोथ है, इनका जो प्रॉफिट है, दैट विल मेक अप फॉर द लॉस दैट आई इनकर इन दिस वन स्मॉल कैप फंड। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का यूजुअली एक प्रोसेस होता है जो ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स यूज़ करते हैं, जो मैं आपके साथ ब्रीफली शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला होता है गोल सेटिंग। इसे आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल, जो कि आप अगले 1 साल में अचीव करना चाहते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल, जो कि आप अगले 3 से 5 साल में अचीव करना चाहते हैं। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो कि आप 10 से 15 साल में अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन गोल्स पर एक टारगेट अमाउंट सेट करना। ये वो अमाउंट होता है जो कि आपको डी डे पर, यानी जिस दिन आपको इस गोल के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो अमाउंट। यूजुअली इस अमाउंट को ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है और मार्केट भी हमारे हिसाब से तो चलता नहीं है, बट फिर भी इसे रियलिस्टिक रखिए। जैसे कि आपको अगले 1 साल में कितना पैसा चाहिए, अगले 5 साल में कितना पैसा चाहिए, और अगले 10 साल में जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने के लिए उस दिन कितना पैसा चाहिए। और लास्ट थर्ड स्टेप होता है कि मार्केट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या रिस्क एपेटाइट है, उनके रिटर्न्स क्या हैं, ये सब देख कर समझ कर कैलकुलेट करके अपनी एज, अपनी रिस्क एपेटाइट और अपने गोल्स के हिसाब से बेस्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए काम करेंगे उन्हें चूज करना और उसमें इन्वेस्ट करना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है कि 100 में से आपकी अभी जो भी एज है उससे माइनस करिए, जो भी नंबर निकल के आता है वो आपका हाई टू मॉडरेट रिस्क, हाई टू मॉडरेट रिटर्न्स इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए और बाकी का पैसा आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। हर एक की एज, रिस्क एपेटाइट, उनकी ज़रूरतें, उनके गोल्स अलग अलग होते हैं और आपको उसके हिसाब से फॉर्मूला को ट्वीक करना चाहिए। सो नाउ ऑन टू योर टास्क ऑफ द डे। मार्केट में कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में रिसर्च करिए और उन्हें लो टू हाई रिस्क लेवल के हिसाब से अलग अलग बकेट्स में प्लेस करिए। हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी एक लक्ष्मी मंत्र का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज चेक दैट वीडियो आउट। एंड वंस स्टेप 1 इज डन, स्टेप 2 इज मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर पोर्टफोलियो, कि आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना परसेंटेज कौन से इंस्ट्रूमेंट में अलोकेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर रिस्क एपेटाइट एंड योर गोल्स।
लेट मी नो व्हाट यू कम अप विद इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। I will see you in the next video of Lakshmi Mantra. Till then, you take care and stay safe.